हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं टॉप एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक जो कि हमारे सीएपीएफ एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को जो मैं आज कवर करने वाला हूं, आप कहीं से भी एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक्स में से किन्हीं टॉपिक पर जो है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पूछ ली जाएगी। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर किए गए हैं। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसको लेकर भी हमने जो कुछ पॉइंट जो है वो ऐड किए हुए हैं। इकोनॉमी और सोशल, ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि कवर किए गए हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरीके से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें आता है रशिया यूक्रेन वॉर। इस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हमारा श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पीएम सिक्योरिटी लैब इन पंजाब हो गया, ऑपरेशन गंगा और बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। ये हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग जिन टॉपिक्स पर पूछी जा सकती हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इन्वायरमेंट को लेकर के, तो हमारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हॉट है और वो भी एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। जैसा कि हमारा फ्लड इन असम हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा वाटर कंटेमिनेशन हो गया, लाउड स्पीकर रिमूवल फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस। जैसा कि आपने देखा होगा बाबा जी ने भी क्या किया है, उन्होंने बात करी है कि यूपी से जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां से लाउड स्पीकर को जो है हटा दिया जाए, ताकि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो ना हो सके, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोल्यूशन डेथ इन इंडिया, यानी कि अगर हम भारत में बात करें तो अभी क्या हुआ था कि एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत के जो सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में मरते हैं। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण। यानी कि भारत में जो हमारा प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण की वजह से भारत में सबसे ज्यादा दुनिया के लोग मरते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इस पे हमें रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यानी कि भारत क्या कर रहा है, अभी अपना जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो ज्यादा कर रहा है, यानी कि हम जो है वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा ही चीजें जो है वो बाहर बेच रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसपे आपको रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी फंडा एक चैनल है, ठीक है, उस पर आपको जाना है। वैशाली मैम ने जो है वो काफी सारी चीजें उस पर करा रखी हैं, ठीक है। प्रवीण सर ने भी काफी सारी चीजें करा रखी है, तो एक बार उनसे आप गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। अगर हम बात करें इकोनॉमी में ही, तो यानी कि हमारा जो इंडियन रुपीज है वो क्या हो रहा है, काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है, उसकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। अमृतकाल और बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये अमृतकाल क्या है, इंडिया @75 है, तो इस पे भी जो है वो आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। और बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, अभी 1 जुलाई से क्या किया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय जो है वो लिया गया था सरकार के द्वारा। तो ये इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन्हें या तो गूगल करके या फिर कहीं से भी इन्हें पढ़ करके एग्जाम देने जरूर जाइएगा, क्योंकि यही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस रखते हैं। अगर हम बात करें सोशल की, यानी कि सोशल चीजें हमें क्या क्या करनी है, अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो हम देख लेंगे सबसे पहले रेड्यूसिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। यानी कि भारत में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो काफी ज्यादा फैल रहा है, अभी उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है, तो हमें किस तरीके से उसे रेड्यूस करना चाहिए, इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी चाहिए। मॉन्की पॉक्स जो वायरस है वो क्या अभी देखा गया रिसेंटली कि वो भारत में भी पाया गया मॉन्की पॉक्स वायरस, तो उसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ सकता है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि देखो यूपीएससी का सिलेबस ऐसा होता है या फिर उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यही टॉपिक्स आएंगे, लेकिन कुछ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रोबेबल है, जो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। अगर हम बात करें फाइटिंग फायर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आग है, ठीक है, उससे आज भी हम फाइट कर रहे हैं, आज भी उससे लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी आपको रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिल जाएगी। आफ्सपा भी क्या किया गया था कि जो नागालैंड
नागालैंड, मिजोरम जैसे एरियाज हैं, वहां पर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, उन्हें स्टे किया गया था। तो आपका भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पे भी आपको रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई से भी क्या हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, और फ्यूल प्राइसेस भी हमारे काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, तो इसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पूछी जा सकती है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको और बता देता हूं जिनको मैंने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने उनको ऐसे में जो है वो ऐड किया हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने ऐसे में ऐड कर दिया वो ऐसे में ही आएगा, हो सकता है वो रिपोर्ट में आ जाए, आर्गुमेंट में आ जाए, और जो मैंने इसमें बताया है रिपोर्ट में वो हो सकता है कि ऐसे में आ जाए, तो इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। तो इन सारे टॉपिक्स को आप जरूर से देख लीजिएगा, जैसे कि लीगलाइज सेक्स वर्क वो हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनको आप कम से कम जो है वो तैयार करके या इनके बारे में पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने की जो संभावना है वो रखते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। आपने सेशन को अटेंड किया इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अब प्लीज़ हमारे सेशन को आप लाइक कीजिएगा, आप हमारे इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।